लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, अब से कुछ ही देर में सबसे बड़ा रिजल्ट आने वाला है। देश में अगली सरकार किसकी होगी, अब से थोड़ी ही देर के बाद मतगणना शुरू होने के साथ ये तय होगा, यानी कि रुझान आने थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएंगे। आज काउंटिंग को लेकर जहां चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारी की है, वहीं तमाम सियासी दलों की अपनी अपनी तैयारी है। बीजेपी ने भी इसे अपनी विशेष तैयारी यहां पर कर रखी है। थोड़ी ही देर में काउंटिंग शुरू होगी, सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी और काउंटिंग से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए न्यूज 18 ने बड़ी तैयारी की हुई है। तो हर काउंटिंग सेंटर पर हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, वहीं पर काउंटिंग के आंकड़ों की सबसे तेज और सबसे सटीक खबर दिखाने के लिए आप न्यूज 18 के साथ जुड़े रह सकते हैं। तो राजनीति के बुद्धिजीवी जानकार भी हमारे साथ मेहमान के रूप में स्टूडियो में इस समय मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए और जानकारी आपको अभी से लेना जरूरी है, क्योंकि शीनम इसके बाद तो रुझान आने शुरू हो जाएंगे। हर किसी की धड़कनें जो बढ़ी हुई हैं, रात भर हर एक पार्टी के राजनेता कहिए या देश की जनता की बात आप करिए, नींद किसी को नहीं आई है। अब अपने मेहमानों से हम अपने मेहमान जो इस समय स्टूडियो में मौजूद है उनका परिचय करा देते हैं अपने दर्शकों से। अवनीश त्यागी जी प्रवक्ता बीजेपी के साथ हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मोहम्मद आजम प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। ज्ञानेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं ही। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चल लेते हैं एक बार वीरेंद्र चौधरी जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार है। आज का एक बार प्रोसेस समझ लें सर आपसे। देखिए सबकी निगाहें तो इसी बात पे टिकी है, पहले आपकी वीवीपैट की प्रक्रिया शुरू होती है, फिर आपके ईवीएम मशीन्स की गिनती शुरू होती है। कार्यकर्ता जो होते हैं उनको ये आदेश दे दिए जाते हैं कि आप अपनी सीट से उठ नहीं सकते हैं जब तक सारे पर्चियां ना खुल जाएं, सारे नतीजे जनता के सामने ना आ जाएं। आपसे समझना चाहेंगे सर, आप राजनीति के जानकार हैं, बहुत अच्छा खासा तजुर्बा आपका है, किस तरह से ये प्रक्रिया काम करती है, सिलसिलेवार तरीके से समझा दीजिए। जी नमस्कार। सबसे पहले देखिए, इसमें जो काउंटिंग शुरू होता है समय तो 8 बजे का होता है और हम सब देखते हैं कि चैनल पर 8 बजते ही बिल्कुल शुरू हो जाता है 1-2 करके। तो सबसे पहले पोस्टल जो हमारा बैलेट होता है उसकी काउंटिंग होती है और इसलिए आप देखेंगे कि जब हम दिखाते हैं नंबर तो उसमें आप देखेंगे 1 बीजेपी 2 बीजेपी बढ़ता जाता है। तो पोस्टल बैलेट की संख्या होती है कम, इसलिए वो जब बंटता है तो उसमें इस तरह से बंटता है कि जो पार्टियां हैं उनको यदि 5 वोट भी मिलता है तो चूंकि संख्या कुल कम होती है, इसलिए उसमें आपको दिखता है कि इतने सीटों पे बीजेपी आगे, इतने सीटों पे दूसरी पार्टी आगे। लेकिन जब हम ईवीएम की बात शुरू करते हैं उसके बाद असल में शुरू होता है काउंटिंग, और जिसका हम कहते हैं कि अब ट्रेंड ये कह रहा है, ट्रेंड मतलब दिशा ये दिखा रहा है कि ये इतना % वोट आगे हैं। और ईवीएम में भी एक राउंड नहीं होता, 14 राउंड, 15 राउंड, 16 राउंड, 17 राउंड, कई राउंड होते हैं और आखिर तक आप देखेंगे कि उसका एक ट्रेंड होता है और रिजल्ट कन्वर्जन जो है बाद में होता है, लेकिन ट्रेंड दिखा देता है कि आगे होने वाला क्या है। बिल्कुल, ट्रेंड से ही पता लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। अवनीश त्यागी जी भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अवनीश जी, एग्जिट पोल तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दी और हमने देखा कि किस तरह से एनडीए की ही सरकार एक बार फिर से बनती हुई दिखाई दी। अगर ये एग्जिट पोल आज एग्जैक्ट पोल में दर्ज हो जाते हैं, एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद जाहिर तौर पर आपके खेमे में जश्न होगा, लेकिन कुछ तो मन में अभी चल रहा होगा। अपने मन की दशा बताइए, क्या सोच रहे हैं अवनीश जी? देखिए जनता मन बना चुकी है और जनता अपना फैसला ईवीएम में सुरक्षित कर आज उसकी घोषणा होगा। तो पोल में आप सब लोगों ने दिखाया वो जनता के मन का रुझान, जनता के मन की बातें वो आज जाहिर हो जाएगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जो पिछले सबसे सशक्त नेता के तरफ ले जा सके, तीसरी बार पूरे बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे, ये जनता के मन की बात है। जनता उनकी गारंटी पर भरोसा करती है, जनता उनकी नीति पर भरोसा करती है और जनता ने भरोसा जताया है कि नरेंद्र मोदी के हाथ में नीति सुरक्षित दिख रहेगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है, जनता के ऊपर भरोसा है अपने काम पे। ठीक है अवनीश जी, लौटेंगे। थोड़ी सी आवाज ठीक नहीं आ रही है लेकिन समझे जा सकती है आपके दिल की दुख। देखिए पूरे 1.5 महीने तक सबने डिशुम खूब करा है, आज नतीजों का दिन है।